एक दास्तान जो हवाओं ने सुनी मगर जमीन भूल गई। एक खानदान जिसका नाम गंगा के किनारे गूंजता रहा मगर तारीख के सफ़ों से मिटा दिया गया। कहते हैं जब राजपूताना का धूप में लोहा पिघल रहा था तब एक वंश ने गंगा तक अपनी ताकत लिखी, गहरवार राजपूत। आखिर कौन थे ये लोग और उनका राज इतना छुपा क्यों है? ये है दास्ताने नसब, जहां हम खोलते हैं उन नसबों के राज जो सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बन गए। लाइक, सब्सक्राइब और दास्तान के साथ चलिए वक्त के उस सफर पर। बरन का सूरज ढल रहा था। गंगा के किनारे हवाओं में एक नशा था, मिट्टी और खून का। इस जमीन पर 11वीं सेंचुरी के दौर में एक वंश उभर रहा था, गहरवार राजपूत वंश। कहते हैं उनका नसब अग्निवंश से था, वही आग जहां से राजपूताना के सबसे बड़े वीर पैदा हुए। लेकिन गहरवार, उनमें कुछ और था। उनका गर्व सिर्फ तलवार नहीं, उनकी मर्यादा थी। और जब दुनिया ताकत के लिए लड़ रही थी, गहरवार अपनी जमीन और धर्म दोनों के रक्षक बने हुए थे। पर इतिहास कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं करता। एक दिन आया जब उनका नाम ढूंढना भी पाप समझा गया। लेकिन आज हम उसी छुपी हुई दास्तान का दरवाजा खोलने वाले हैं। गहरवारों का पहला राज बरान में था, वो बरान जिसे आज के लोग बुलंद शहर कहते हैं। यहां के राजमहलों से उनकी शान और ताकत का अंदाजा लगता था। लेकिन ताकत जब हदों को छूती है तो दुश्मन भी साया बनकर उठते हैं। दिल्ली के आसमान पर तब तोमर और चौहानों का राज था, मगर गहरवार एक अलग धारा थे। कहते हैं उनके सेनापति शिवराज गहरवार ने गंगा पार करते हुए एक नई राजधानी की नींव रखी, काशी, वाराणसी। लेकिन इतना आसान नहीं था। हर कदम पर खून, विश्वासघात और संस्कृति का इम्तिहान था। और तभी एक नाम उभरता है, राजा जयचंद्र गहरवार। जयचंद्र, वो नाम जो आज भी लोग गलती का प्रतीक समझते हैं। लेकिन असल कहानी उस इल्जाम से बिल्कुल अलग है। तारीख ने लिखा, जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, मगर किसी ने पूछा क्यों? वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो मर्यादा का सवाल था। गहरवार राजवंश अपनी मिट्टी पर किसी और का राज नहीं मानता था। बनारस, कन्नौज और गौड़ का राज उसके तहत एक साम्राज्य था, और जयचंद्र उसका अंतिम रक्षक। उसने गंगा के किनारे अपना किला बनवाया, रामनगर का फोर्ट, जहां से पूरी पूर्वांचल पर गहरवार की मोहर लगी थी। लेकिन जब मोहम्मद घोरी का तूफान राजपूताना पर आया, जयचंद्र अकेला था। दोस्त दुश्मन बन गए और वफादारी बेच दी गई। लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। कहते हैं घोरी की फौज ने कन्नौज को आग में बदल दिया। राजमहल जले, लोग मरते रहे और गंगा वो सब देखती रही। लेकिन गहरवारों ने हार नहीं मानी। उनके वीर बनारस के घाट्स तक लड़ते रहे। हर लाश के साथ एक नारा गूंजता था, गंगा हमारी रक्षक है और हम गंगा के। यही जज्बा उन्हें अलग बनाता था। वो हार गए लेकिन मिटे नहीं। कहते हैं कुछ गहरवार योद्धा दक्षिण और पूरब की तरफ चले गए। बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर तक उन्होंने अपनी जड़ बनाई। और आज भी उनके वंशज उसी मिट्टी में बसते हैं। जयचंद्र के बाद गहरवार राजवंश के टुकड़े हुए, लेकिन हर टुकड़ा एक दास्तान बन गया। जौनपुर में उन्होंने एक छोटा राज बनाया, गहरवाड़ ठिकानास के नाम से। वहां के लोग कहते हैं हमारे पुरखों ने गंगा तक राज बनाया और उसके पानी में अपनी वफादारी डूब दी। उनका राज खत्म हुआ, लेकिन उनका गौरव नहीं। बनारस के घाट्स पर जब आरती होती है तो लोग कहते हैं यहां कभी गहरवारों का राज था। और हवा आज भी उनका नाम फुसकरती है। जयचंद्र, तुम गलत नहीं थे, बस समय तुम्हारे खिलाफ था। इतिहास ने जयचंद्र को देशद्रोही लिखा, लेकिन लोग भूल गए कि उसने अपनी जमीन बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया। वो राजा था, लेकिन सबसे पहले एक पुत्र था इस धरती का। कुछ कहते हैं उसका बेटा हरिश्चंद्र दक्षिण भाग गया और वहां नए गहरवाड़ ठिकाना बनाए। बुंदेलखंड, मिर्जापुर और आजमगढ़ तक गंगा के हर किनारे पर गहरवारों के नाम मिलते हैं, जैसे नदी ने उनके वंश को अपने बहाव में ले लिया हो।
लेकिन सवाल ये है, अगर ये वंश इतना शक्तिशाली था, तो फिर उनका नाम आज इतिहास के कोने में क्यों दब गया? जवाब है मर्यादा। गहरवारों ने कभी अपनी हार को इज्जत के सामने नहीं रखा। वो मिट गए, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने कभी अपना राज किसी परिवर्तन के लिए बेचा नहीं, और यही वजह थी कि उनका नाम छुप गया, मगर उनकी शान अमर हो गई। आज भी उनके वंशज अपने नाम के साथ लिखते हैं गहरवार राजपूत। उनके लिए ये सिर्फ सरनेम नहीं, ये एक मिसाल है, एक वफादारी, एक बलिदान और एक विरासत की मिसाल। आज जब आप बनारस के घाट्स पर खड़े होते हैं और हवाओं में शंख बजता है, तो सोचना, यही हवा कभी गहरवारों के तलवारों से टकराती थी, यही पानी कभी उनके घोड़ों के पैर धोता था, और यही जमीन उनके खून से लाल हुई थी। उनका राज गया, लेकिन उनका असर अब भी जिंदा है। गहरवार सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी है उस वफादारी की जो समय के तूफानों के बाद भी नहीं मिट सकती। कहते हैं, कुछ नाम सिर्फ तारीख में नहीं लिखे जाते, वो दिलों में बस जाते हैं। गहरवार राजपूत उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने राज किया, हार गए, लेकिन अपनी इज्जत कभी नहीं हारी। आज भी गंगा के पानी में उनका असर महसूस होता है। वो कहानी जो हवाओं में जिंदा है और हर मिट्टी के जर्रे में फुसकरती है। हम गहरवार हैं। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो, तो दास्ताने नसब को सब्सक्राइब करें और तैयार रहिए अगले दौर की एक और रोचक दास्तान के लिए।